इस वीडियो के प्रथम भाग में हमने देखा कि 5 निवरणों के हटने पर समाधि की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अब उपमाओं को एक एक करके समझेंगे। पांचों उपमाओं पर एक ही वीडियो में चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाना उचित समझा। पहला निवरण कामच्छंद। पाठ शुरू करने से पहले अनुवाद पढ़कर बात को समझेंगे। जैसे महाराज, कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष से ऋण लेकर काम चलावे, जब उसका कार्य संपन्न हो जाए तब उस ऋण को पूर्णतः वापस लौटा दे। बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए उसके पास कुछ धन बच जाए, तब उसके मन में ऐसा विचार उठे, मैंने ऋण लेकर अपना काम चलाया, मेरा कार्य संपन्न हो गया, अतः मैंने पुराने ऋण को पूर्णतः चुका दिया, अपितु मेरे पास इतना कुछ धन बच भी गया कि उससे मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भी कर सकूँगा। इस विचार से वह आनंदित एवं प्रसन्न हो। आखिरी पंक्ति से शुरू करते हैं। सो ततो निदानं लभेथ पामोज्जं अधिगच्छेय सोमनस्सं। शब्दों का क्रम बदल कर लिख दिया। सो सोमनस्सं अधिगच्छेय, वो सोमनस्स माने प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। अधिगच्छति क्रिया का अर्थ है प्राप्त करता है। अधिगच्छेय शब्द को समझने के लिए वीडियो के आखिर में स्क्रीनशॉट दिया गया है, उसको देखें। सोमनस्स शब्द द्वितीया विभक्ति में है, इसलिए सोमनस्सं। सो पामोज्जं लभेथ, वो पामोज्ज माने प्रमोद उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। पामोज्जं भी सोमनस्सं की तरह द्वितीया विभक्ति में है। वो क्या प्राप्त कर सकता है? सोमनस्स प्रसन्नता। तो द्वितीया विभक्ति में सोमनस्सं प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। उसी तरह वो क्या उपलब्ध कर सकता है? प्रमोद। द्वितीया विभक्ति में पामोज्जं। ततो निदानं का अर्थ है उस कारण से। तो बात को थोड़े में समझेंगे। पाली में एक शब्द है इण, जिसका मतलब है ऋण, कर्ज। यहाँ कामच्छंद की तुलना ऋण से किया गया है। कोई व्यक्ति अगर ऋण लेकर सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले तो ऋणी होने का दुख झेलता है। जब वो ऋण चुका देता है तो उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। इस वीडियो के प्रथम भाग में जो बात कही थी उसको एक बार फिर दोहराते हैं। समाधि की अवस्था में 5 निवरण केवल दबते हैं, उखड़ते नहीं। उखाड़ने का काम प्रज्ञा करती है। ऋण की उपमा से जोड़कर इस बात को समझेंगे। कोई व्यक्ति एक बार लिया हुआ ऋण चुका भी दे तो वो आगे चलकर फिर ऋणी बन सकता है। उसी तरह जब तक 5 निवरण जड़ से नहीं उखड़ते तब तक उनसे पूरी तरह छुटकारा नहीं प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में 5 निवरणों से पूरी तरह मुक्ति मिलती है, इसलिए अरहंत अवस्था को उत्तम ऋण मुक्ति भी कहते हैं। पाली में कहते हैं आनन्यं उत्तमं, उत्तम ऋण मुक्ति। पहली पंक्ति पढ़ते हैं। सेयथापि महाराज, जैसे महाराज। भगवान बुद्ध महाराज अजातशत्रु को समझा रहे हैं। पुरुषो इणं आदाय, कोई पुरुष ऋण लेकर कम्मन्ते पयोजय्य, किसी काम में उसको लगावे। तस्य ते कम्मन्ता समिज्झेयुं, उसका वो कार्य सफल होवे। समिज्झति क्रिया का अर्थ है सफल होता है। समिज्झेयुं माने यदि सफल होवे। सो यानि च पुराणानि इणमूलानि तानि च व्यन्तिकरय्य,
वो पुराने ऋण की जो राशि है उसको चुका दे। व्यंति करोति क्रिया का अर्थ है समाप्त करना, नष्ट करना। व्यंति करेय, यदि समाप्त करे, ऋण चुकाकर उसको समाप्त करे। वाक्य में च बार बार जोड़ा गया है। च मतलब और। आगे बताते हैं कि वो ऋण को चुकाता भी है और उसके पास कुछ बचता भी है, तो बार बार और शब्द आ रहा है। आगे का पाठ, सिया चस्स उत्तरिंग अवसिट्ठं दारभरणाय। च और अस्य जोड़ने से चस्स बनता है। अस्य माने इसका, इस व्यक्ति का। चस्स माने और इसका। उत्तरी माने अधिक। अवसिट्ठ माने अवशेष। सिया माने होवे। सिया चस्स उत्तरिंग अवसिट्ठं माने और इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के पास कुछ अधिक बचे भी, कुछ अवशेष हो। किस लिए? दार भरणाय। दार भरण माने स्त्री का पालन पोषण। दार भरणाय चतुर्थी विभक्ति है, परिवार के भरण पोषण के लिए। आगे देखते हैं कि ऐसा होने पर वो व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। तस्य एवमस्य, उसको ऐसा लगता है। एवं माने ऐसा। अस्य माने होवे। अहं खो पुब्बे इणं आदाय कम्मन्ते पयोजेसिंग। अहं कम्मन्ते पयोजेसिंग, मैंने कार्य में लगाया। पयोजेसिंग भूतकालिक क्रिया है। क्या लगाया? इणं आदाय, ऋण लेकर उसको काम में लगाया। कब लगाया? पुब्बे, पूर्व में। सप्तमी विभक्ति है। खो माने वास्तव में। तस्स में ते कम्मन्ता सम्मिज्जिन्सु, मेरे वो कार्य सफल हुए। सम्मिज्जति माने सफल होता है। सम्मिज्जिन्सु भूतकालिक क्रिया है, माने सफल हो गए। सोहं यानि च पौराणानि इणमूलानि तानि च व्यंतिं अकासिं, मैंने वो जो पुराने ऋण थे वो भी चुका दिए, समाप्त कर दिए। सो माने वो, अहं माने मैं, सोहं माने मैंने वो। हमने पहले देखा था कि व्यंति करोति क्रिया का अर्थ है समाप्त करता है, नष्ट करता है। इस संदर्भ में ऋण समाप्त करता है माने ऋण चुकाता है। व्यंतिं अकासिंग भूतकालिक क्रिया है, माने समाप्त कर दिए। आगे का पाठ, अत्थि च में उत्तरिंग अवसिट्ठं दारभरणायाति, और मेरे पास कुछ अधिक भी है, अवशेष भी है, परिवार के भरण पोषण के लिए। वीडियो की शुरुआत में आखिरी पंक्ति पर चर्चा कर चुके हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं। सो ततो निदानं लभेत पामोज्जं अधिगच्छेय सोमनस्सं, इस विचार से वह आनंदित एवं प्रसन्न हो। ततो निदानं मतलब उस कारण से। अट्ठक कथा में बताया गया, ततो निदानन्ति आनन्य निदानं। निदान का मतलब है कारण। आनन्य निदानं माने आनन्य के कारण। आनन्य पाली शब्द है जिसका मतलब है ऋण का अभाव, ऋण मुक्ति की अवस्था। इण माने ऋण। इण शब्द के साथ नकारात्मक उपसर्ग जोड़ दें तो अन और इण जुड़कर अनण शब्द बनता है। अनण माने ऋण मुक्त और आनन्य माने ऋण मुक्ति। कामछंद के निवरण की तुलना ऋण से की गई है और बताया जाता है कि जैसे ऋण चुकाने पर व्यक्ति को आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसी तरह जिस समय चित्त में कामछंद उपस्थित न हो उस समय व्यक्ति को आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। पांचों निवरणों के हटने पर चित्त में प्रीति प्रमोद जागता है और समाधि सरलता से प्राप्त होती है। पर्दे पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं,
प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। इस वीडियो के 4 शब्द पीले रंग में हाईलाइट किए गए हैं। दर्शक इसको पढ़कर बात को समझ सकते हैं। इस भाव को व्यक्त करने के लिए एथ प्रत्यय भी जोड़ा जा सकता है, जैसे लभेत में एथ जोड़ा गया है। हमारे इस चैनल का एक अनुभाग है पाली व्याकरण। उसमें K1 क्रिया नामक वीडियो है। पर्दे पर उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। पयोजेति क्रिया भूतकाल एक वचन में पयोजेसिंग होगा और भूतकाल बहुवचन में सम्मिज्जति क्रिया का सम्मिज्जिंसु हो जाएगा।